विधायक डॉक्टर संग्राम यादव के नेतृत्व में अरौला से कप्तानगंज जाने वाली मार्ग पर निकाली गई जनाक्रोश पदयात्रा। आजमगढ़ जिले के अरौला से कप्तानगंज जाने का मार्ग पूरी तरह से जर्जर है। लगभग 22 किलोमीटर के इस मार्ग को बनवाने के लिए स्थानीय लोगों द्वारा कई बार प्रयास किया गया। यहां तक कि भूख हड़ताल भी की गई, लेकिन सरकार ने स्थानीय लोगों की एक नहीं सुनी। विधायक डॉक्टर संग्राम यादव ने यह मुद्दा कई बार विधानसभा में भी उठाया, लेकिन सरकार ने इस पर भी ध्यान नहीं दिया। जब सारे हथकंडे अपनाने के बाद भी सड़क नहीं बनी तो स्थानीय विधायक डॉक्टर संग्राम यादव ने मरना से बसही तक जनाक्रोश पदयात्रा निकाली। यह पदयात्रा प्राथमिक विद्यालय बस्ती भुजबल में पहुंचकर जनसभा में तब्दील हो गई। इस दौरान समाजवादी पार्टी के विधायक डॉक्टर संग्राम यादव ने जनसभा को संबोधित करते हुए सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि यह सरकार पूंजीपतियों की सरकार है। यह सरकार गरीबी नहीं बल्कि गरीबों को ही खत्म करना चाहती है। उन्होंने कहा कि अरौला से कप्तानगंज जाने का मार्ग बनवाने के लिए मैंने कई बार विधानसभा में मुद्दा उठाया, लेकिन संबंधित विभाग के मंत्री द्वारा गैर जिम्मेदाराना जवाब देते हुए कहा गया कि वित्तीय संसाधनों पर निर्भर करता है कि मार्ग बनेगा या नहीं। विधायक ने आगे कहा कि अभी कल ही एक युवक की सड़क दुर्घटना में यहां पर मौत हो गई। इस सड़क पर आए दिन दुर्घटनाएं हो रही हैं, लेकिन सरकार पूरी तरह से मस्त है। आज तो हम सड़क बनाने के लिए पदयात्रा निकाल रहे हैं, लेकिन आने वाले समय में यदि सरकार इस सड़क पर ध्यान नहीं देती है तो हम लोग इससे भी बड़ा प्रदर्शन करने के लिए बाध्य होंगे। जनाक्रोश पदयात्रा में पूर्व मंत्री बलराम यादव भी शामिल रहे। जनाक्रोश पदयात्रा में जिले के कई विधायकों ने भी हिस्सा लिया, जिसमें मुख्य रूप से नफीस अहमद, बेचई सरोज, पूजा सरोज, कमलाकांत राजभर, श्याम बहादुर यादव, डॉक्टर HN पटेल समेत कई दिग्गज मौजूद रहे। इस दौरान मुख्य रूप से ब्लॉक प्रमुख चंद्रशेखर यादव, हरिकेश यादव, जिला पंचायत सदस्य लदौरा, बिंद्रेश यादव, रणविजय यादव, प्रभुदीन यादव, अखिलेश यादव, जयप्रकाश यादव समेत हजारों की संख्या में सपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। आइए दिखाते हैं विनोद राजभर की ये खास रिपोर्ट। नमस्कार, उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में हूँ अभी मैं, और मेरे पीछे आप देख सकते हैं समाजवादी पार्टी द्वारा स्थानीय विधायक के नेतृत्व में यहाँ पर आप देख सकते हैं पदयात्रा निकाली जा रही है अरौला कप्तानगंज मार्ग को लेकर। ये तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाहूँगा। कुछ लाइव तस्वीरें मैं आपको अभी दिखा रहा हूँ, और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं जो आप देख पा रहे हैं अभी अपनी स्क्रीन पर। ये आप देख सकते हैं अरौला से कप्तानगंज मार्ग जो तकरीबन 22 किलोमीटर के आसपास मार्ग है, वह पूरी तरह से क्षतिग्रस्त है, जिसे काफ़ी बार विधानसभा में माननीय विधायक जी ने उठाया, लेकिन विधानसभा में इस पर जो है किसी का जवाब नहीं मिला, और जो है सड़क अभी तक बन नहीं सकी है। इसी के विरोध में सरकार के खिलाफ यहाँ पर ये पदयात्रा निकाली जा रही है और इस सड़क को बनवाने की मांग की जा रही है। हम कोशिश करेंगे स्थानीय विधायक से बात करें, क्योंकि अभी काफ़ी पीछे हैं, तो हम अभी जो है कुछ ही देर में उनसे बात करते हैं। कार्यकर्ता है जिनसे बातचीत करेंगे और आखिर जानेंगे कि क्यों जो है यहाँ पर धरना प्रदर्शन और पदयात्रा ये सब चीजें लगातार क्यों चल रही हैं। पहले अपने परिचय दीजिए सर। मैं बिल्कुल यादव, समाजवादी सदस्य, और सबसे पहले मैं आप लोगों को धन्यवाद करना चाहता हूं कि आप लोग यहाँ की कवरेज दिखाने का काम कर रहे हैं। आज किस तरह का कार्यक्रम आप लोगों के द्वारा किया जा रहा है यहाँ पर? ये कार्यक्रम देखिए, ये जो कप्तानगंज से अरौला जो मार्ग है, इस मार्ग को बनवाने के लिए हमारे माननीय विधायक जी ने कई बार सदन में, कई बार और जगह पे जो है चर्चा किया, लेकिन सरकार उस पर जो है एकदम निष्क्रिय है। आज इसी को लेके यहाँ पे हम लोग जनाक्रोश यात्रा निकाले हैं, और इस बात को लखनऊ तक जो बदूंगी बारी सरकार वहां तक पहुंचाने का काम जनाक्रोश यात्रा के माध्यम से किया जाएगा, ताकि उसको ये पता चले कि वहां पे कितने लोग आक्रोशित है इस मार्ग को लेके, और ये मार्ग बनना चाहिए। अच्छा, ये सड़क पिछले काफी दिनों से क्षतिग्रस्त है, तो क्या आप लोगों ने इसके पहले आवाज उठाया था या ये पहली बार है? जब समाजवादी सरकार हुआ करती थी उसी समय ये सड़क बनी हुई थी, उसके बाद तब से लगातार ये सड़क उपेक्षित है। कई बार सड़क पे धान की रोपाई हुई पिछले, अभी आपको पता होगा कि कब एक एक्सीडेंट हुआ है इसी सड़क पे, और इस सड़क क्षतिग्रस्त होने के नाते कई बार इस चीज को उठाया गया हम लोगों के द्वारा भी, माननीय विधायक जी के द्वारा, लेकिन ऐसा कोई उस पर सरकार के द्वारा वो नहीं किया गया कि मतलब सड़क बनवाने के से सरकार बताती है कि हमारे पास फंड ही नहीं है, हमारे पास धनाभाव के कारण हम सड़क नहीं बनवा पा रहे हैं। और उनको तमाम जो है आप देख रहे होंगे, तमाम तरह की होर्डिंग, पोस्टर, बैनर और तमाम जो भी फजूल के काम है उसके लिए उनके पास फंड है। सड़क बनवाने के लिए, नाली बनवाने के लिए, स्वास्थ्य के लिए उनके पास फंड है। ये कुछ और लोग इन लोगों से बातचीत करते हैं सर।
मैं परमेंद्र यादव, प्रधान प्रतिनिधि गजेंद्र पति अजगरा। आप यहाँ पर आए हैं विधायक जी के कार्यक्रम में, किस तरह का कार्यक्रम आज है? आज हम लोग जैसे कप्तानगंज से अरौला जो मार्ग है काफी जी से क्षतिग्रस्त है और इसको काफी दिन से हमारे क्षेत्रीय विधायक ने मांग करते थे, विधानसभा में भी क्वेश्चन कई बार किए, लेकिन ये रोड का आज तक निस्तारण नहीं हुआ। तो आज उसी के विरोध में हमारे क्षेत्रीय विधायक की अगुवाई में हम लोग इस पे अच्छा, अगर ये रोड नहीं बनता तो आप लोग आगे क्या करने वाले हैं? अब हम लोग आगे और जैसे धरना प्रदर्शन इस तरह के जो भी इसमें हमारे क्षेत्रीय विधायक का निर्देश होगा उस हिसाब से हम लोग। अच्छा, ये संख्या बल कितनी रही? क्योंकि ठंडी का मौसम है, ऐसे में संख्या होना बहुत बड़ी बात है। तो कितना संख्या, कितने लोग उपस्थित रहे? संख्या आप जान लीजिए कि इतना मौसम खराब होने के नाते भी कभी 10,000 की भीड़ इसमें जो है। तो ये रोड काफी दिनों से क्षतिग्रस्त है, क्या इसके लिए पहले भी प्रयास किए गए? हाँ, इसके पहले भी जिसे बहुत प्रयास किया गया और काफी दिन से विधानसभा में भी इन्होंने क्वेश्चन किया, लेकिन इसमें कोई निस्तारण नहीं हो पा रहा, अभी तक नहीं बन पाया। कुछ और है, इनसे भी बात करते हैं। परिचय दीजिए सर। मैं अभिषेक यादव, ग्राम प्रधान। ये कितने दिनों से आप लोगों का संघर्ष चल रहा है और सरकार आखिर क्यों नहीं बनवा रही, क्या वजह है? 10 सालों का संघर्ष, 10 सालों सरकार जो है, सरकार 7 साल से जो है सरकार वजह क्या है, वजह असली क्या, क्यों सरकार नहीं बनवा पा रही रोड? अब सरकार अब जाने का कहा नहीं बना पा रही है। सरकार कह रही है हमारे पास बजट नहीं है, सारे काम करने के लिए बजट है लेकिन रास्ता बनवाने के लिए बजट नहीं है सरकार के पास। आप लोग क्या चाहते हैं, क्या यह रोड बनना चाहिए? बिल्कुल बनना चाहिए। उसी के संबंध में हम लोग यहाँ जो पद यात्रा कर रहे हैं। कितने किलोमीटर की आपकी पदयात्रा रही? 5 किलोमीटर की पदयात्रा रही है। चलिए, तो देखा आपने, यहाँ पर हमने जो है यहाँ के समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं और लोगों से बातचीत की है। अभी हम कोशिश करेंगे एक बार स्थानीय विधायक और यहाँ के जो सामान्य और जो लोग हैं उन लोगों से बातचीत करेंगे। देखिए, ये हमारा पूर्व निर्धारित कार्यक्रम था। कप्तानगंज से अरौला मार्ग के लिए हमने बहुत प्रयास किया, उत्तर प्रदेश के विधानसभा के पटल पे भी रखा और नियम 51 के अंतर्गत भी हम सरकार से जानना चाहा, लेकिन लगातार सरकार गोलमोल जवाब दे करके, संसाधनों का अभाव बता करके इस सड़क को बनवाने का काम नहीं कर रही है। वही भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता क्षेत्र में भ्रम पैदा करते हैं कि अगर विधायक जी चाह ले तो सड़क बन जाएगी, क्योंकि इसका एस्टीमेट 56 करोड़ का है, कप्तानगंज से अरौला मार्ग का। और आपके आजमगढ़ पीओडी विभाग ने यह एस्टीमेट शासन को प्रेषित कर दिया है, लेकिन हम खुद मंत्री से मिले, लोक निर्माण मंत्री से, तुरंत हमसे कहा कि विधायक जी कितने का एस्टीमेट है? हमें कहा 56 करोड़ का है। तो उन्होंने कहा नहीं हो पाएगा। तब हमने फैसला किया कि हम भारतीय जनता पार्टी की सरकार का झूठ का पर्दाफाश जनता के बीच आके करेंगे, जिसको लेकर के हम सब ने, हमारी पार्टी के नेताओं ने, स्थानीय जनता ने मिल करके मरना से हमारे बस्ती भुजबल तक एक मार्च निकाला, जन आक्रोश मार्च, जिसमें सबने इस बात को जोर जोर से आवाज उठाई कि एक तरफ आप विकसित भारत की बात करते हो, कहते हो कि हम यहाँ की जो आमदनी है उसको बढ़ा रहे हैं, हम $3 ट्रिलियन बजट, इतने लाख करोड़ का, दूसरी तरफ जो गांव के बीच से रोड जा रही है, उस रोड पर इस तरह की कल ही दुर्घटना हुई हमारे बीच का, टर्क सिंधेपुर का दिवाकर गौतम ट्रक से दब के मर गए। तो आए दिन दुर्घटनाएं हो रही है। तो भारतीय जनता पार्टी लोगों के आंख में धूल झोंक करके असल मुद्दे से ध्यान हटा करके दूसरे मुद्दे पर ले जाना चाहती है, और हम सबका प्रयास होगा कि जो हमारी असल समस्या है उसको लेकर आप सबके सहयोग से हम लोग सड़कों पर आए और जनता के बीच में इनके झूठ का पर्दाफाश करें। ये क्या जन आक्रोश सरकार ने? लोकतंत्र में सरकार और विपक्ष दो पहलू है। बाबा साहब ने जो संविधान बनाया, सरकार के पास असीमित शक्तियां होती हैं और विपक्ष सरकार को विधानसभा के माध्यम से, क्वेश्चन के माध्यम से, माननीय राज्यपाल के भाषण के चर्चा में भाग, वो इस तरह से उन पर दबाव बनाता है। विपक्ष सरकार को सचेत करता है कि आप ये जरूरी बातें हैं, इसको सुना जाए। तो हमें उम्मीद है कि सरकार जनता की आवाज को सुनेगी
और इससे बजट जारी करने का काम करें। यदि आपके इस यात्रा के बाद सरकार आपकी बातों को नहीं सुनती है तो आगे आप लोगों की क्या अगला कदम क्या रहेगा? हम लगातार जनता के बीच जाएंगे। सरकार किसी की बात नहीं सुन रही है, ये सच्चाई है। जो बेरोजगार नौजवान हैं वो भी लखनऊ के अंदर धरना दे रहे हैं, उनकी बात नहीं सुन जा रही है। जो हमारे सिलेक्टेड टीचर थे, जो आरक्षण का इन्होंने महा घोटाला किया, बहन बेटियां अनशन पे बैठे, उनकी भी बात नहीं सुन रही सरकार। आपने देखा होगा कि बिहार की सरकार ने 2-2 रिजल्ट निकाल दिया। आपके गांव से बड़ी पैमाने पे लोग बिहार में जाकर के ज्वाइनिंग भी कर लिए, ट्रेनिंग भी कर लिए। और उत्तर प्रदेश की सरकार हम सब पे, मैंने खुद विधानसभा में, अगर आप मेरी स्पीच सुनेंगे तो माननीय नेता विरोधी दल आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी के निर्देश पर मैंने पुलिस की भर्ती की बात उठाया था कि 4 साल से तुमने कोई भर्ती नहीं निकाला, शिक्षक भर्ती भी नहीं निकाला, सफाई कर्मियों का गाँव में आप देख रहे हैं कितनी आवश्यकता है, वो भी भर्ती नहीं निकाला। सरकार चुनाव को दृष्टि रखते हुए अभी पुलिस की भर्ती निकाली है, लेकिन उसका कब कराएगी? फरवरी में जब आचार संहिता लागू हो जाएगी, चुनाव आयोग और कोर्ट रोक लगा देगा, तब ये इस तरह से काम करते हैं। तो सरकार पूरी तौर पर जनता के काम के लिए कहीं पे तैयार नहीं है, अनावश्यक सूरज और चांद पे बसने की बात कर रही है। ऐसे ही जनता से जुड़ी तमाम छोटी बड़ी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए तेज न्यूज के साथ।